हेलो गाइस, दिस इज गौतम। आज की वीडियो में आपसे एक और बहुत ही मजेदार चीज शेयर करने वाला हूँ और डेफिनेटली आपको बहुत ही काम का होगा और आपको पसंद भी आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सिर्फ 15% लोग हैं जो सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते हैं एंड बाकी जो 85% लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, तो ये सही नहीं है। सो आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ आपके पूरे बीटेक कोर्स के 4 सालों का सिलेबस। सो यस, इस कॉलेज में हम लोग बीटेक के सारे ब्रांचों के सिलेबस के बारे में एक एक करके देखेंगे। सब ब्रांच में कौन से ब्रांच में क्या पढ़ना है, किस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और एक एक ब्रांच का पूरा डिटेल में यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सिलेबस है ये उन कॉलेजों के लिए जिनका एडमिशन जो है वो यूजी ईएससी काउंसलिंग के थ्रू होना है। तो ये एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर और किसी कॉलेज के लिए अगर देख रहे हैं तो मे भी ये अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इन सारे कॉलेजों के लिए, यानी मेन रूप से बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है जिनको, तो उनके लिए ये सिलेबस वाला वीडियो है। सो आप में से जितने भी लोग बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने सोच रहे हैं तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको यूजी ईएससी काउंसलिंग के थ्रू गुजरना होगा। और जितने भी लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी होगी कि यूजी ईएससी की मेरिट लिस्ट वो आ चुकी है, उनका रैंक, कैटेगरी रैंक सब यहाँ पे आ चुका है एंड 3 तारीख से फिर उनका चॉइस फिलिंग में स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों के रैंक काफ़ी अच्छे होंगे और फिर चॉइस फिलिंग में आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे और अच्छे ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे। और इसी के साथ अगर आपको ब्रांच सिलेक्ट करने में या फिर ऐसी परेशानी आ रही कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है या फिर किस कॉलेज में लेना है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी डिटेल जो वो शेयर करने की कोशिश की था। और जितना हो सके उतना मैं ये समझाने की कोशिश किया था कि किसी ब्रांच को सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें वो ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सा ब्रांच आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, दूसरों के कहने पर कोई ब्रांच सिलेक्ट करना सही है या गलत है, कौन सा ब्रांच सही रहेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें शेयर की थी। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद जो ब्रांच सिलेक्शन में आपकी जो कंफ्यूजन है शायद मेरी तरफ से उसमें कुछ हेल्प हो सके। सो अब इस वीडियो में वापस आते हैं और देखते हैं फटाफट से कि आपको 4 सालों में जो आपका पूरा बीटेक है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सभी ब्रांचों के लिए अलग अलग देखेंगे कि किनके लिए कौन सा सब्जेक्ट है और किनके लिए कौन सब्जेक्ट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जितने भी कॉलेज में यहाँ पे यूजी ईएससी की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होने वाला है या फिर हो रहा है, तो वो सारे कॉलेज यहाँ पे एफिलिएटेड हैं एकेयू यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से। तो ये सारे कॉलेज वही करते हैं जो कि एकेयू से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स इनका यूनिवर्सिटी एकेयू है तो इनका जो पूरा सिलेबस है वो भी एकेयू ही डिजाइन करता है। तो अगर किसी के मन में ये अगर ऐसा कंफ्यूजन है कि इस कॉलेज का सिलेबस कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और पढ़ाई होती है, उस कॉलेज में कुछ और पढ़ाई होती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं बिहार इंजीनियरिंग के या फिर जो बोले यूजी ईएससी काउंसलिंग के थ्रू जिनमें एडमिशन होना है, तो उनका सिलेबस तो 100% सेम है। हाँ, उसके बाद अंदर वहाँ पे कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं और कौन क्या पढ़ा रहे हैं, ये उनके अंदर की चीज़ है। सिलेबस में कोई भेदभाव नहीं है, सिलेबस सबका सेम है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2018 में एकेयू ने अपना एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया। मतलब इसके पहले जो पढ़ाई हो रही थी कॉलेज में तो वो सिलेबस हटा दिया गया और अब एक नए सिलेबस के तहत यहाँ पे पढ़ाई होती है और ये सारे कॉलेज के लिए नया सिलेबस है, ये भी किसी खास कॉलेज के नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एडमिशन लेके सेमेस्टर का एग्जाम देना शुरू करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सिर्फ 2 साल का ही पेपर होगा। एक 2018 जब ये सिलेबस नया नया आया था एंड उसके बाद एक 2019 का, क्योंकि उसके पहले का सिलेबस अलग था एंड उसके क्वेश्चन पेपर भी अलग आते थे, एग्जामिनेशन भी उसका अलग था। सब चीज़ मतलब मैक्सिमम चीज़ें वो चेंज हो चुकी है। कुछ चीज़ें जो पहले वाले सिलेबस से मैच भी करती है, कुछ चीज़ें नहीं भी करती है। यहाँ पे पुराने वाले सिलेबस से काफ़ी कुछ चीज़ें हटाई गई थी तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे कि बायोलॉजी। यस, यहाँ पे मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल और सिविल के 4th सेमेस्टर में एंड इलेक्ट्रिकल के 3rd सेमेस्टर में आपको बायोलॉजी पढ़ना है। तो अगर आपने 12th में ऐसा सोचा कि आपको आगे इंजीनियरिंग करना है इसलिए आपने बायोलॉजी नहीं लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फिर से वापस आने वाला है आपके इंजीनियरिंग में, यहाँ पे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसमें। सो इसके साथ ही और देखते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या कुछ और नए सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, क्या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड और भी आपको मिलने वाला है। जैसे कि बायोलॉजी शायद बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंजीनियरिंग में भी बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यस यहाँ पे वो आपको मिलेगा ऑफ कोर्स वहाँ पे, और इसका अच्छा खासा क्रेडिट भी है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ और भी जितने ब्रांच है उनमें देखते हैं क्या कुछ नए नए सब्जेक्ट या नए नए पेपर जो है वो आए हैं एकेयू की सिलेबस में। और आपके फर्स्ट ईयर से यहाँ पे शुरू करते हैं क्योंकि आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होगा। एंड ऑफ कोर्स आप लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसी चीज़ को लेकर होंगे कि आपका जो फर्स्ट ईयर में वो क्या क्या पढ़ना है और फर्स्ट ईयर के भी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो वो तो फिर बात की चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ईयर में एकेयू यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपने ब्रांचों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, एक है ग्रुप ए एंड एक है ग्रुप बी। तो यहाँ पे ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांच हैं, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एलटी यानी लेदर टेक्नोलॉजी। एंड वहीं जो ग्रुप बी है तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
कंप्यूटर साइंस एंड ट्रिपल यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ऐसे 2 ग्रुप में सारे ब्रांचों को डिवाइड कर रखा है एंड ये बताऊंगा कि आगे ऐसे ग्रुप वाइज क्यों किया गया है। एंड फर्स्ट ईयर में ये ग्रुप का ज्यादा इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा, और उसके बाद ये सारी चीजें फिर नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा सीन है कि जो ग्रुप ए के जितने ब्रांचेज है जैसे सिविल, मैकेनिकल, आईटी और एलटी, यहाँ पे एक और चीज मेरे समझ में नहीं है कि आईटी को इन्होंने ग्रुप ए में क्यों रखा है, क्योंकि इसे ग्रुप बी में होना चाहिए। तो मैं आगे के लिए मैं फिलहाल ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरे अनुसार ग्रुप ए में सिविल, मैकेनिकल और एलटी यानी लेदर टेक्नोलॉजी है, एंड ग्रुप में सीएससी, ट्रिपल ई, डबल ई, ईसी और उसके साथ ही अपना आईटी ब्रांच है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा मान के चलो कि अपने ग्रुप ए में 3 ब्रांच है एंड ग्रुप बी में 5 ब्रांचेज है। तो यहाँ पे ग्रुप ए के जितने भी पेपर्स हैं जो उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, वही सेम पेपर्स ग्रुप बी वाले जितने ब्रांच है उन्हें यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। एंड जो सब्जेक्ट ग्रुप बी वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई किए गए थे, वही सेम सब्जेक्ट ग्रुप ए वाले को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो मतलब समझ में आ रहा हो कि दोनों सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वो इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, यानी सबको जितने भी ब्रांचेज है सबको पढ़ना सेम ही चीज है, बस वो उन्हें डिवाइड कर दिया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है एंड ये चीज आपको सेकंड में पढ़नी है, और वही सेम चीज जो सेकंड में पढ़ रहे हैं अदर ब्रांचेज उसे फर्स्ट में पढ़ना है। तो यहाँ पे सारे ब्रांचों को फर्स्ट ईयर में सब सब्जेक्ट कॉमन ही पढ़ने हैं, जितने सब्जेक्ट एक ब्रांच को पढ़ने हैं वो सेम टू सेम जितने भी अदर ब्रांचेज है वो सबको पढ़ने हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकती है, जैसे कि फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, सीएससी सबको पढ़ना है, लेकिन कुछ के लिए उस फिजिक्स के अंदर किसी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, कुछ के लिए मैकेनिक्स होगा, तो कुछ के लिए सेमीकंडक्टर होगा। तो कॉमन यहाँ पे फिजिक्स है, लेकिन उसके अंदर का जो है वो वैरी कर सकता है। और सेम चीज मैथ में किसी के लिए प्रोबेबिलिटी है, किसी के लिए कैलकुलस है, तो किसी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सारी चीजें मैथ के अंदर डिफर करती है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो सबको कॉमन पढ़ना है। और कुछ जो नए पेपर जो फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि वर्कशॉप या फिर प्रोग्रामिंग है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये सिविल को भी सेम पढ़ना है, मैकेनिकल, सीएससी, आईटी जितने पढ़ना है, जो सबको ये प्रोग्रामिंग का वो सेम ही कंटेंट वो सबको पढ़ना है। सेम यहाँ पे एक और नया पेपर है वर्कशॉप, जो कि आपको फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो मैकेनिकल के स्टूडेंट हो या फिर कंप्यूटर साइंस के या फिर इलेक्ट्रिकल के, तो वर्कशॉप में जाके सबको वहाँ पे ब्लैक स्मिथी और कारपेंटरी करनी पड़ती है। तो वो फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में किस ब्रांच से रिलेट करते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के हो या फिर मैकेनिकल के, जो काम वर्कशॉप का है तो वर्कशॉप में सबको करना होगा। फिर या फिर अगर प्रोग्रामिंग हो रही है तो फिर मैकेनिकल, सिविल सबके वहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम चीजें वो कॉमन ही है। और जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर में काफी सारी चीजें कॉमन है, और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, तो ग्रुप ए के जो ब्रांच है एंड ग्रुप बी के, तो उनके पेपर तो बिल्कुल सेम होते हैं। ग्रुप ए के अंदर जितने ब्रांच है उनके, तो काफी सारे जो कॉलेज है यहाँ पे, तो उनमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कॉमन क्लासेस चलाई जाती है। मतलब ग्रुप ए में 2 ब्रांच है या फिर 3 ब्रांच है, तो वो सारे ब्रांचों को मैथमेटिक्स की अगर जो सेम चैप्टर है तो सभी को एक साथ बुला के वहाँ पे क्लासेस चलाई जाती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन होते होते आपसे बेटर तो कोई समझ नहीं पाएगा कि कितना लेट हो चुका है, तो वहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है। तो इसी के लिए, टाइम बचाने के लिए, वहाँ पे सारे ब्रांच को एक साथ बुला के वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश होती है। तो फर्स्ट ईयर में ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप मैकेनिकल के या इलेक्ट्रिकल के आप सभी वहाँ पे साथ में बैठ कर पढ़ते हुए मिलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखें तो सिविल, मैकेनिकल और एलटी यानी लेदर टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रुप ए के ब्रांचेज हैं, तो उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में इन्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ने ग्रुप ए वाले ब्रांचेज को। एंड अगर ग्रुप बी की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सीएससी, आईटी और फिर ईसी और डबल ई या ट्रिपल ई जो भी ब्रांचेज हैं, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग यानी पीपीएस करके एक सब्जेक्ट होता है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक सब्जेक्ट है वहाँ पे। एंड इसके साथ वर्कशॉप और इंग्लिश पढ़ना है। तो यहाँ पे ग्रुप बी वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग यानी पीपीएस, वर्कशॉप और इंग्लिश। और जो ग्रुप ए के जो ब्रांचेज है उनके लिए 4 होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 4 है किसी के लिए 5 है। सेम चीज अगले सेमेस्टर में क्या होगा, जो ग्रुप बी के हैं उनके लिए फिजिक्स, मैथ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग यानी ईजीडी, वो सारे पेपर हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप बी वालों को। और जो ग्रुप ए का अभी जो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और पीपीएस यानी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और वर्कशॉप और जो इंग्लिश है, और सेम जो ग्रुप बी वालों का फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, वर्कशॉप और जो भी पीपीएस यानी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वो सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप ए का हो जाएगा। तो ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको भी शायद एक चीज समझ आएगी कि जो आईटी ब्रांच था यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो एकेयू की तरफ से उसे ग्रुप ए में रखा गया है। एंड यानी ग्रुप ए में 4 और ग्रुप बी में 4, जैसे मैंने सबसे पहले बताया। तो इसलिए मैंने आपकी सुविधा के अनुसार बोला कि ग्रुप ए में आप लोग 3 ब्रांच यानी सिविल, मैकेनिकल और लेदर टेक्नोलॉजी को मानिए, एंड ग्रुप बी में 5 यानी ईसी, डबल ई, ट्रिपल ई, सीएससी एंड आईटी को यहाँ पे साथ लेके चलना है।
तो AKU की तरफ से 4-4 ब्रांच दोनों में है, लेकिन जो उनके सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार अगर डिसाइड करें तो 3 और 5 का ये रेशियो है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सेकंड सेमेस्टर के लिए कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इंटरचेंज कर देना, नॉर्मल सी बात है। जो ग्रुप ए के ब्रांच अगर आप ग्रुप ए में है, सिंपल आपके जो ग्रुप बी के हैं उनके फर्स्ट वाले आपके हो जाएंगे, एंड अगर आप ग्रुप बी में हैं तो ग्रुप ए के जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपके सेकंड में हो जाएंगे। तो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपके लिए फिजिक्स कुछ और होगा, मैकेनिकल के लिए तो आपको कुछ और होगा, और अगर सिविल के लिए तो आपके लिए कुछ और होगा। तो सेम चीज मैथमेटिक्स के लिए भी आपके ब्रांच पे डिपेंड करता है, आप किस ब्रांच से उसी अनुसार आपके मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर है वो वहाँ पे दिए हुए रहते हैं। तो ये तो गई फर्स्ट सेमेस्टर तक की चीज। इसके आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 का अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में तो मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि आप लोग एडमिशन लेते के साथ फर्स्ट ईयर में आएंगे और इतना ज़्यादा आगे का बताना कुछ वैसा मायने रखता नहीं है इस वीडियो में। नॉर्मली आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि आपको कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ वैसे क्यूरियस स्टूडेंट है जो कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी सिलेबस जानना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा PDF प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ पे सिंपली आप लोग जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे देखिए और बताइए कि आपको सिलेबस कैसा लगा, ये टफ है या फिर इजी है, और सिलेबस के अंदर का जो कंटेंट है वो भी देखने की कोशिश कीजिए। पहले जो इसके पिछले वाला वीडियो था उसमें भी मैंने बताने की कोशिश की थी कि अगर किसी ब्रांच को सिलेक्ट करना है तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आगे फ्यूचर में, तो वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए। तो अगर ये सिलेबस वाला PDF आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर एक एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद शायद आपको कुछ और क्लैरिटी मिल पाए कि किस ब्रांच में आपको एडमिशन ले सके। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसा बिल्कुल फिक्स कर रखे हैं, चलो इस ब्रांच पे लेना, तो वो तो ठीक है, उनके लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ वैसे स्टूडेंट जो कि कंफ्यूजन में है, तो उनके लिए कि ये भी अच्छा मतलब हो सकता है कि आप लोग अंदर क्या पढ़ना है उसके अनुसार भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस ब्रांच में जाना चाहिए या इस ब्रांच में नहीं जाना चाहिए। साथ ही मैंने स्टार्टिंग में बायोलॉजी के बारे में बताया था, तो दैट्स नॉट अ जोक। वो थर्ड सेमेस्टर में आपको सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप हैं तो आपके लिए वो बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स नाम का एक पेपर है जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। और अगर आप मैकेनिकल से रहेंगे तो आपको सिंपली वो वहाँ पे बायोलॉजी नाम का मिलेगा, वो भी आपको थर्ड सेमेस्टर में। और इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल के लिए वो फोर्थ सेमेस्टर में बायोलॉजी 1 नाम का पेपर है। तो ये न्यू सिलेबस जो AKU का आया तो उसमें ये बायोलॉजी को ऐड किया गया। तो उसके अंदर भी देखिए कि आपको क्या लगा कि बायोलॉजी अगर आपने 12th में वो छोड़ दी थी तो क्या आप उसे मिस करेंगे यहाँ पे, या फिर क्या टफ होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे आप लोग अपना सिलेबस देखिए, आपका मेरिट लिस्ट भी पब्लिश हो चुका है और आई होप कि आपके अच्छे रैंक आए होंगे। और यहाँ पे फिर 3 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। जितना अच्छे तरीके से वहाँ पे चॉइस फिल करें, जो ब्रांच आपको लगता है कि उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए तो वो प्रायोरिटी देने की जरूरत है। साथ ही इस पूरे एडमिशन प्रोसेस की रिगार्डिंग या फिर चॉइस फिलिंग, रिपोर्टिंग सेंटर पे जो आपका काउंसलिंग हो उसके रिगार्डिंग कोई अगर मन में डाउट है, या फिर आगे कॉलेज आने के बाद आप कुछ लगता है कि ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं, तो आप लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक गेन किया है तो वो मैं आपसे वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर जब आपका डाउट या फिर कंफ्यूजन है उसमें शायद कुछ हेल्प हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।